हमने इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा, सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी बुक का मैंने कंप्लीट करवाया था, एक्सरसाइज भी करवाए हैं, फार्मूलों का डेरिवेटिव्स कराए हैं और ट्रिग्नोमेट्री को भी थोड़ा सा उसके साथ टच किया गया था। उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर छोड़े हैं, जानबूझ के छोड़ा, थोड़ा थ्योरेटिकल, उसको एक बार लेते हैं, अच्छे से बताएंगे इन दोनों चैप्टर्स को क्लियर करने के बाद या डालते हैं उसका वीडियो। पहले आप देखो इसे, मैट्रिक्स से चैप्टर कौन सा है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इसके बाद मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के लिए यूज क्या है। तो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो किससे से डिनोट करते हैं, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट जैसा लगाते हैं, ये जो स्मॉल ब्रैकेट उसमें और ऐसा लगा के दिखेंगे। इसके अंदर एलिमेंट्स को फिल करते हैं 3 4 9 1 2 6 ऐसे कुछ करके। यहाँ पे वही लिखना है 3 4 9 1 2 6, यानी मैट्रिक्स के सिंबल को, मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते 5 0 1 3 ऑर्डर क्या है समझाऊंगा मैं इस बात को। पहले तो ये जानिए कि सिंबल जो है वो कैसा होता है। मैट्रिक्स का जो सिंबल बना के रखे हम लोग, या तो स्मॉल वाला ब्रैकेट जो होता है थोड़ा सा बोल्ड बनाएंगे उसे, और या बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये मैट्रिक्स का सिंबल हो गया। ठीक, इसके यूजेस जो होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स के वर्क्स में बहुत सारी जगहों पे प्रयोग किया जाता है, उसका एप्लीकेशन है। उसके अलावा मेडिकल में, उसके बाद इन सब लीनियर इक्वेशन, सबसे मोस्टली इसका प्रयोग किसी में होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। एरिया निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, बुक सेलर की दुकानों पर, मैंने आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि हम बहुत सारे इसके प्रयोग मुझे करने को मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ के इसका फायदा मिलने वाला है, किन किन जगहों पर हम लोग मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, ये हमें मिलेगा। ठीक, तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं इसको जानने के लिए क्या कैसे मिलने वाला है पढ़ने को। तो मैट्रिक्स में हमें मिलेगा डिनोशन। पहले तो मैट्रिक्स के लिए क्या क्या टाइप्स हो जाते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख दिया तो आप समझ गए कि क्या लिखा हूँ, एक मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स को फिल किया 3 4 5। ये जनरल एक मैथमेटिकल चैप्टर है। इस मैथमेटिकल चैप्टर का जो प्रयोग है, इस मैथमेटिकल चैप्टर का जो प्रयोग है ओनली एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग। उसके अलावा लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए होता है, कि वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं उसको निकालने के लिए, या मेडिकल के स्टोर्स में जो आप दवाई की जो डिब्बे जो डाले गए हैं वो किस सिस्टम से रखे जाएं कि हम उसको जल्दी से जल्दी समझ पाएँ, जान पाएँ। भले वो लोग नहीं जानते हैं बट उसका प्रयोग होता है। तो इन सब चीज़ों को प्रयोग में लाने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बुक एनसीईआरटी को उठाओ, आप उसे देख सकते हो। यहाँ मैं बताने जा रहा था आप सबको कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया हो तो ये मैट्रिक्स लिखने का टाइप्स क्या होगा, 3 4 5 सिंबल हो गया, इसके एलिमेंट को फिल कर रहे हैं 0 1 3 -5 2 6 ऐसा है। क्या देख रहे हो आप इसमें कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो हम पहले चेक करते हैं कि किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसके रो को चेक करेंगे। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। मेरे पास कितने रो मिले, 3, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो। और कॉलम्स, कॉलम माने सीधे जो खड़ा होता है, मकान के जो पिलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, खड़े होते हैं ना, तो ऐसे होते हैं, तो उसको कॉलम बोलते हैं। और ये लाइन पे जिसमें आप बेंचेस पे बैठते हो वो उसके रो होते हैं। आपकी क्लास के बेंचेस जो हैं किस रूम ऐसे वाले हैं, रो हैं, और ये रो है, और ऐसे वाला क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। तो इसको रो बोल गए और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। पहला है फर्स्ट वाला, ऐसे ये कौन सा कॉलम है, सेकेंड वाला, और ये कौन सा कॉलम है, थर्ड वाला। C1 है, इसको C1 बोल दिए, इसको C2, इसको क्या बोल दिए, C3। थर्ड वाला कॉलम हो गया, ये कॉलम बन गया। तो कितने रो और कितने कॉलम है, 3 रो एंड 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले जानना जरूरी है आप सबको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 रो कैसे होता है, तो रो इनटू कॉलम।
यानी कि 3 इंटू 3 जो दिया गया मैट्रिक्स है वो किस आर्डर का है, तो 3 इंटू 3 आर्डर का है, क्योंकि मेरे पास पहले 3 रो मिल गए और 3 कॉलम भी मिल गए। ठीक है, और इसका सिंबल ये हो गया। और भी मैं लिखता हूँ 5 9 0 2 1, माइनस भी होता है, ऐसा कुछ नहीं, फ्रैक्शनल भी होता है, बस मुझे एलिमेंट लिखना है। तो ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। ये किस आर्डर का मैट्रिक्स है, बहुत ही सिंसियर हो गया। अगर आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं कंफर्म दावा देता हूँ आपको कि 1% आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, आप बस ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट्स को, छोटे पॉइंट्स को भी देखेंगे तो बड़ा पॉइंट ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये सिंबल बन गया मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स के अंदर हमने एलिमेंट्स को लिख दिया है, तो कितने रो है मेरे पास में, R1 R2 एंड R3, और कॉलम्स कितने हैं, C1 एंड C2। बिल्कुल बेसिकली पढ़ रहे हो आप, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, तो 3 इंटू 2, क्योंकि मेरे पास 3 रो हैं और 2 ही तो कॉलम है, ये बन गया 3 इंटू 2 का। और भी हो सकता है, सपोजिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे 159, ऐसा लिख दिया मैंने 159। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, तो काउंट करें रो, काउंट करें कॉलम, रो इंटू कॉलम से तो ऑर्डर बनता है। तो कितने रो हैं मेरे पास में, 3 रो हैं, R1 R2 एंड R3, और कॉलम एक है, ओनली एक कॉलम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1। ओके, इस टाइप से मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका हो गया कि मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे हम और कैसे इसके वैल्यूज को फाइंड करके निकालते हैं। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं। 9 1 2 4 7 0, ठीक, 9 7 9 9 कुछ भी हो सकता है, 9/2, और यहाँ पे -5 और यहाँ पे -1, ऐसा भी बन सकता है। कुछ भी लिखना है, एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल्स में लिया हूँ, इसमें क्या मिला मुझे कि एक मुझे मैट्रिक्स दिया है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, 9/2, 1 0 -1 -5 -7 एंड 3/2। तो अब बताइए मुझे इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कितने हैं बताइए, रो कितने हैं इसमें, 2 रो है, R1 एंड R2, कॉलम C1 C2 C3 एंड C4, तो बोलेंगे हम 2 इंटू 4 ऑर्डर का है। इसमें 3 रो हैं तो 3, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं इसके, 2 कॉलम, ये हो गया ऑर्डर। मैट्रिक्स कितने हो गए, 3 इंटू 2। ये आप जान गए हो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करने का तरीका क्या होता है, रो इंटू कॉलम से। अब एक चीज अच्छे से समझने का प्रयास, 3 4 9 2 1 7 5 0 -3 2 1/2 7/3, और ये भी है 1/5। ये कैसा मिल गया मुझे, एक मैट्रिक्स मुझे दिया गया है, इस मैट्रिक्स को चेक करना है मुझे कि इसके ऑर्डर तो चेक कर लो आप, ऑर्डर तो बता दोगे आप। देखना ध्यान से मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले लिख दिया मैंने, कितना है, तो इसके पास 3 रो है, 1 2 3, कॉलम 4 है, 3 इंटू 4। अब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट, मेरे बिना एक्सरसाइज को कराए हुए मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे बिना कराए पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीटली कर सकते हो। अगर इन सब चीज़ों को समझ गए तो तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म है, बिल्कुल कर लोगे आप। तो इसके तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक कर लिया आपने, 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं, क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर का ही मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, निकल गया आपका 3 4 जा 12। अब मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझिए, आपको क्या लिखने जा रहा हूँ, A11 स्मॉल लेटर में। सुनिए एक बार, मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग कैपिटल सिंबल लगाते हैं, मैट्रिक्स का
जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा था ना कि सेट्स को लिखने के लिए कैपिटल का प्रयोग करते थे, उसके एलिमेंट्स को लिखने के लिए स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को लिखने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब बताइए मुझे A11 स्मॉल 11 माने क्या आप जानते हैं? क्या लिखा हुआ? 11 नहीं लिखा हुआ, A11 नहीं, A11 क्या है? 11 माने पहले रो का पहला एलिमेंट, समझिए, पहले रो का पहला एलिमेंट। क्या है पहले रो का पहला एलिमेंट? 3। पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है? 3। ओके, मैंने लिख दिया A32 मतलब तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट क्या है? देखो, तीसरा रो तो पहले चेक करो भाई, यही तो है तीसरा रो, और दूसरा उससे एलिमेंट कौन सा है? 2 ही है। और मैं लिख रहा हूं A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का, रो की ही बात होगी, पहली बात तो रो, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट लिखा गया है 7। और मैंने लिख दिया A31 बता दो मुझे तीसरे रो का पहला एलिमेंट -3। मैंने बोल दिया A14 बताओ मुझे, A14 पहले रो का चौथा एलिमेंट, वो कितना लिखा गया है? 2 है शायद, A14 है। अब मैंने लिखा तो भाई तो बहुत ज़्यादा बता दिया, अब A24 भी बता दो मुझे। A24 नहीं, A24 कौन सा है? A24 सेकंड रो का फोर्थ नंबर एलिमेंट क्या है? 0। और A44 क्या है? तब लास्ट चौथे रो का, सॉरी 3, तीसरे रो का चौथा तो है नहीं, मैंने 4 × 4 तो है नहीं, तो तीसरे रो का चौथा एलिमेंट कितना है? 7/3। ये मेरा एक एग्जांपल ये भी रहा आपको पहचानने के लिए। 2-3 बातों को तो आप जान गए, एक तो ये जान गए कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे चेक करेंगे, उसके बाद आपने ये जानने का प्रयास किया आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड हो गए। उसके बाद थर्ड वाली बात जानने का प्रयास किया आपने, उसके एलिमेंट्स को क्या लिखता हूँ मैं, यानी मैं इसके एलिमेंट्स को क्या लिखूंगा बताओ मुझे, अगर लिखना होता तो मैं इसको यही तो लिखता भैया। देखो तो A11, A12, A13 एंड A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33 और A34। क्लियर हो तुम लोग? इसी के बारे में लिखा गया है और एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया? चेक कर दिए, इसके एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला कौन सा है, ये भी बात जान गए हो आप। अब उसके बाद एक चीज नई बात मिलने वाली है मुझे, उसको भी थोड़ा सा देख लें तब हम आगे चलेंगे। यही देख लो, इसी पे समझो, ये तो बात क्लियर हो गई आपके पास में, ठीक है। क्लियरली देखेंगे, लास्ट तक देखिए उसको, ऐसा नहीं करिए बीच में थोड़ा देखेंगे छोड़ेंगे तो नहीं आएगा। ये मैथ्स है, मैथ्स की पढ़ाई का सिस्टम है, उसको रेगुलर पंक्चुअल हो गया। देखिए जैसे आपको दिया गया है, इसका आर्डर है 2 × 2 का, वेयर A = I = I/2j या I/j का सिस्टम। थोड़ा एक एग्जांपल है कि कोई भी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स किस आर्डर का है? तो 2 × 2 आर्डर का है। तो 2 × 2 आर्डर का कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में, उसके वेयर दिया गया है कि Aij = I/j है, यानी I/j की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो I/j की वैल्यू जो सॉल्यूशन करने के बाद आएगी वही आएगी। और भी हो सकता है इसका क्वेश्चन I + 2j और by 2, और कहाँ पे भाई? माड में, इसको माड ना लगा के माड लगा, और यूनिट ऐसे मैं लिख सकता था। ये हो गया, क्या फर्क पड़ता, बात तो वही हुआ। मुझे करना क्या है ये समझो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाओगे वहाँ भी कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछ देगा, मॉडल्स लगा के पूछ देगा, कोई वैल्यू दे देगा, कैसे कैसे पहचानते हो? Aij का मतलब क्या है? तो पहला वाला 1 किस आर्डर का चाहिए आपको? 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम, A11, A12, A21 एंड A22। यस, हो तो गया मेरा काम।
पता है A11 माने क्या, A11 माने क्या रखूं मैं, तो आपके पास ये दिया गया है Aij इक्वल टू I बाई J। यहाँ देखो Aij, देखो ये I है और ये कौन है, J है, ये I है और ये कौन है, J है। तो पुट तो करो Aij माने A11 क्या होगा A11, सोच लीजिए आप। Aij इक्वल टू आपने लिखा है Aij इक्वल टू I बाई J। A11 क्या होगा, 1/1 होगा तो 1 होगा। A12 क्या होगा, 1/2 होगा। A21 क्या होगा, तो 2/1 होगा माने 2 हो जाएगा। A22 क्या होगा, तो 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो इसलिए आप A11 A12 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1 आ गया। अगर मैं सेकंड वाले को चेक करता, इंस्टेंटली वैसे ही लिखता। अब आपको पहले निकालना पड़ता, सेकंड वाले की बात करो कि Aij इज इक्वल टू 1/2 माड में I प्लस 2J, ये दिया गया है। A11 निकालो आप 1/2, और जरूरी नहीं कि आपको 2 × 2 आर्डर का ही देगा, वो बोलता 3 × 4 आर्डर का, तो 3 रो और 4 कॉलम्स, 3 रो एंड 4 कॉलम्स हो जाते, तो 3 रो ऐसे 3 रो बनते और 4 कॉलम्स बनते, और सभी के एलिमेंट्स के निकालते और वहां पे वैल्यू उठा के पुट कर देते, ऐसा बन जाता था वो। 1/2 I प्लस 2J, बता दो मुझे I की वैल्यू 1 है, 2 है, J की वैल्यू 1 है। सॉल्यूशन करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 3 मार्ट से बाहर निकले तो क्या हो जाएगा 3/2। A12 निकालना है तो 1/2 1 प्लस 2 × 2, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जब होगा तो पता लगेगा, आप खुद करोगे। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के लिए मुझसे आप आसान नहीं कर पाओगे, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं हाईलाइट कर दिया, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही 1 है, A22 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे, वैल्यू फाइंड करो और उठा के अपने मैट्रिक्स में A11 A12 A21 और A22 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे आप, तो आपका निकल गया जाएगा। इतनी सारी बातों को जानने के बाद हम एक अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप मेरा मिलता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कैसे पहचानेंगे कौन सा मैट्रिक्स है, क्या नाम दूं उसका मैं, इसको जानने के लिए देखिए आपको टाइप जान गए तो समझिए आप चैप्टर्स के बारे में बहुत कुछ जान गए। बेसिकली चीज क्लियर है, आपको क्वेश्चन सही ढंग से आएंगे। उसके मन में ही कंफ्यूजन है, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं जान पाते हो तो गलतियां तो होंगी आपसे, मिस्टेक तो करेंगे आप। एक तो क्या है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, आप तो नाम से समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसा दिखाई देगा, 2 रो लंबा सा दिखाई देगा, खड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं, वर्टिकल नहीं, ऐसा फैला हुआ हॉरिजॉन्टल, और ऐसा दिखाई देता है तो क्या बोलेगा वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हो गया। और रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो दिखाई देगा तो रो मैट्रिक्स, ओनली 1 कॉलम दिखाई देगा तो कॉलम मैट्रिक्स। तो 4 तो मैंने बता दिए इजीली। देखो आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे आप, 3 4 9 2 5 7, साफ दिख रहा है हम लोगों को, लंबाई है इसकी, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा कम है, यानी यहाँ बोलेंगे कैसे। अब आप बोलोगे सर ये कैसे डिफाइन करते हो, आप कैसे डिफाइन करेंगे आप कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए आप बताओ कि क्या लिस्ट है, रो कितने हैं इसमें, 2, कितने रो हैं इसमें, 2 रो हैं, कितने रो हैं इसमें, 2 रोज, और 3 कॉलम्स हैं या 4 कॉलम्स हैं। एक और बढ़ा सकता हूं मैं, एक और बढ़ा देता हूं, 5 9 0 हो गया। तो क्या बन गया ये, यह सब कुछ हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मैं बोल चुका हूँ। कोई जरूरी मैं एलिमेंट्स में अपने इजी होने के लिए लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स में, आपके कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं वहाँ, वो 3 के भी मैं लिख सकता हूँ स्मॉल लेटर में। चलो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मुझे दिया गया है, ये जो इसमें नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्योंकि रो की जो संख्या है, रो की जो संख्या है 2 ही है, कॉलम की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ। देखिए कितने इंटरेस्टेड होकर पढ़ रहे हो आप चैप्टर को, टफ तो नहीं है चैप्टर, अगर आप अच्छे से पढ़ो तो बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन आप बेसिकली पूरा लेकर अच्छे से पढ़ोगे और कहीं पे ये चीज आए वहाँ दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल के बाद आता है वर्टिकल मैट्रिक्स,
वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, बस बदल गई बात, 1 5 1 5 9 2 7 6 और जरी तो ही होगा 8 -3 0 11 6 9। देखो तो क्या बन गया, दिख तो रहा है ना, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है आपको, हटाओ भैया आराम से देख लो, इससे लो और अच्छे से दिख रहा है आपको, सीधे सीधे है ना, काला मैट्रिक्स ये खड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे क्या बोलेंगे आप लोग, नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो रो कितने हैं इसमें, कितने रो हैं, 4 रो है ना, R1 R2 R3 R4 और ये क्या हो गया C1 एंड C2। इसमें क्या हो रहा था, R1 एंड R2 और कॉलम C1 C2 C3 C4 ज्यादा कॉलम्स थे, वही मैं लिखा हूँ कि नंबर ऑफ रो लेस द नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स लेस देन नंबर ऑफ रो। तो 2 मैट्रिक्स तो हो गए आपके, इसलिए देख लिया आप लोगों ने। तीसरा देख लेते हो रो मैट्रिक्स, रो का नाम ही है रो, रो मतलब क्या, एक ही रो, 3 6 7 हो गया, ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, इट हैव ओनली, इट हैज क्या, ओनली वन रो, इसके पास क्या होगा, ओनली वन रो। और अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि काला मैट्रिक्स तो काला मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 6 -3 ऐसा बन गया, ओनली इट हैज ओनली क्या होगा इसमें, ओनली वन कॉलम एक होगा, रो की बात नहीं हो रही, एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो तो रो मैट्रिक्स। और मेरे पास में अगर वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स लेस देन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो ये 4 हो गए मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स, अब मुझे बताओ, डिफाइन कर देता हूं मैं इसे, जीरो मैट्रिक्स क्या है। तो जीरो मैट्रिक्स की बात करूंगा, आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कॉलम को ही सुन लीजिए ना, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, एक क्या हो गया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जिसके पास एक ही कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसके पास एक रो होगा वो रो मैट्रिक्स, और जिसके पास में क्या होगा, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो क्या कहलाएगा वो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रो, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक, 4 हो गए। उसके बाद आप आते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे बताइए, जीरो मैट्रिक्स में क्या आएगा, तो नाम से समझ में आ रहा है भाई, इसके ईच एलिमेंट्स आर बी 0 0 0, जो मन लिखते रहो, जितने आप देखो जीरो मैट्रिक्स हो गया, इसको कुछ डिफाइन तो करना नहीं मुझे। जीरो मैट्रिक्स के बाद आते हैं आप डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी एक तो पहले ले लो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नॉर लेस नॉट नाइदर ग्रेटर, कुछ भी नहीं होगा, लेस ग्रेटर वाली बात नहीं रहेगी, जितने रो उतने कॉलम, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 6 8 5 2 9 1 3 -0 -2 लिखो, एलिमेंट्स है जो जनरली लिखना है मुझे, और देख लो 1 1/2 माइनस हो गया। देखो इसमें किस ऑर्डर का है, 3 to 3, किस ऑर्डर का है, 2 to 2। अब एक बात आप सोचेंगे, मन में होगा सर जी स्क्वायर बोल रहे हो तो क्या यहाँ पे हमेशा इवेन नंबर होता है क्या, ऐसा कुछ कोई दिमाग बनता है इसमें, इवेन में नहीं मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने इवेन नहीं बोला, मैंने बोला कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स known as a square matrix. Number of row is equal to number of columns. आपको अच्छे से और लिखना होगा तो मैथमेटिकली भाषा लिखवा रहा हूँ, आपको चाहिए तो बुक से उठा करके आप उसके डिफरेंसेस के लिखो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, आपको सेंस निकल के आना चाहिए कि आपको वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रहा है। बन गया जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आता हूँ मैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में 3 टाइप के मैट्रिक्स मिलेंगे हमको। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं,
डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, मेन डायगोनल क्या होता है ये जानिए। 6 इसका मेन डायगोनल जानते हो कौन होगा, देखो 6 0 0 0 5 0 0 0 9 ऐसा कुछ बन गया। देखो मैं क्या किया हूँ, इस एलिमेंट्स आर बी 0 बट मेन डायगोनल, ये है इसका मेन डायगोनल, ये वाला सेकंड डायगोनल कहलाता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सेकंड डायगोनल है, ये कौन सा है, मेन डायगोनल। ये क्या लिखा हूँ, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स आर भी कुछ होना चाहिए, जीरो नहीं। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो चेंज टाइप के, तो ये क्या बनाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं इसके, जीरो हैं। लेकिन अगर यही मेन डायगोनल के नेगेटिव हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है 1/2, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ इतना बोला कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा एवरी एलिमेंट्स आर बी 0, इससे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नया नाम आया मेरे पास में, स्केलर मैट्रिक्स। इसके हिस्से हैं हिस्से, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स को लिखेंगे हम लोग 5 0 0 0 5 0 0 0। अच्छा एक बात, ये 3 to 3 ऐड करना है भाई, और भी लिख सकते हो आप 1 7 0 2, ये भी है, ये भी तो मेन डायगोनल है। जिस ऑर्डर का चाहो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एवरी एलिमेंट आर 0, ओनली मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी समथिंग डिजिट्स में होने चाहिए, 0 को छोड़ के समझिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको क्या लिखा है मैंने, मेन डायगोनल का एलिमेंट, मेन डायगोनल तो यही है, और मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आर बी इक्वल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, समझ में आया क्या, समझ में आना चाहिए आपको। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और भी एग्जांपल्स ले लो, और ले लो कि 0 0 0 के बन गया है, देखो तो, और भी ले लो 5 क्यों ले लो, 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 और 16 लिख दो, हमारी इक्वेशन के ऊपर है 0 0 0 और 16, ऐसा बन गया। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सब जीरो, तो क्या हो जाएगा ये स्केलर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हो गए डायगोनल में, ये वर्डन नहीं था मेरे पास में कि जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल ही होने चाहिए, बस एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें मैंने बोल दिया कि इसके एलिमेंट्स इक्वल ही होने चाहिए। और थर्ड वाला पे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बड़ी, इसको हिंदी में तत्समक बोलते हैं, तत्समक, इसको बोलते हैं अदिश, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विकर्ण आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ओनली 1 1 1 0 1 0 0 0 या 1 0 0 1, और भी हो सकते हैं, कितना लिखूं मैं, I3 बोल जाते हैं इसको भैया जी, मेरे I3 बोलो या इसी को I बोलो, I सिंबल से लिखता हूं मैं इसको, I बोलो या I2 कहो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है ये, मेन डायगोनल के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, इसे बोलते हैं हम सब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया। थोड़ा सा और चीज, काम लाइक तो मेरा हो चुका, सब कुछ जान चुके हैं हम लोग, एक चीज और जान जाओ आप लोग। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोल रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स में हो रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसे बोलते थे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट्स आर बी 0 ओनली एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर बी 1 1 1। स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रहेंगे समथिंग, और बाकी सब 0, और स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे, एक ही जैसे रहेंगे सबके सब। ये तो हो गया भाई क्लियर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी जान गए आप लोग, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, दिखाई देगा हमें बहुत सारे जगहों पे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत सारा प्रयोग दिखाई देगा। इसके बाद एक आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप से, एक अपर और एक लोअर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता भैया मेरे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स में क्या होगा कि देखिए 5 6 9 ये लिख दिया हमने, मेन डायगोनल लिख दिए। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ रहेंगे उसके ऊपर 1 5 3 और ये 0 ये 0 ये 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, तो मैंने कैसे लिखा है, ये कौन है, ये कौन लिखा हूं मैं, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल है ये, मेन डायगोनल। और मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जबकि मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट तो कुछ भी हो समथिंग, नीचे वाले सब 0, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक और बन जाता है, वही लिखना है मुझे, अगर मैं तो 3 2 7 3 2 7 और यहाँ पे -1 6 5 ये 0, मेन डायगोनल बना दो पहले, मेन डायगोनल 0 0। देखिए ये क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जबकि नीचे के एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाले क्या होगा 0, तो इससे बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर। हालांकि आप सबको इसका प्रयोग नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे देता है, वहाँ बच्चे सोचते हैं कि सर लोग को बताया नहीं कि इसके बारे में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम आप सबको इनवर्स वाले चैप्टर का एक्स्ट्रा एक अलग से वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें आप लोग हम अलग से क्वेश्चन कुछ डाल के देंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा करके क्वेश्चन कराओ जो कंपटीशन लेवल के भी होगा। जैसे आपका क्वेश्चन था एक वो वाला, वो भी बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे कुछ करके कुछ कंसेप्ट सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। हाँ तो क्या पढ़ा आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप्स के हो गए, कौन कौन, एक अपर और एक क्या बन गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अप्रॉक्सीमेट हमने इन सब के बारे में तो जान लिया। अब छोटी छोटी दो चार बातें आएंगी। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स देंगे, दोनों को इक्वल कर दिया जाए, और उनके इक्वल मतलब क्या, उनके प्लेसेस के एलिमेंट्स को आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। थोड़ा सा साइड में समझिए, अगर ए इक्वल टू दिया गया, ऐसा दिया गया 3 7 2 के 9 और यहाँ दिया गया L N और 5 0। देखिए पहले तो बताओ ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये भी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बीच में सिंबल किसका लगा, इक्वल का। इक्वल है, इक्वल क्या मतलब, दो मैट्रिक्स इक्वल मतलब क्या, उनके एलिमेंट्स के जो प्लेसेस के एलिमेंट्स हैं दे आर बी इक्वल, उनके प्लेस पे जो एलिमेंट्स बनते हैं वो इक्वल है। यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। मेरे से गलती हो चुकी है, क्या गलती हुई, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही लिखना चाहिए, चलो काम बनेगा मेरा। ठीक है भैया, L इक्वल टू 3 M इक्वल टू 7, L इक्वल टू 3 M इक्वल टू 7 और 2K इक्वल टू 5, दैट्स इम्प्लाई K इक्वल टू 5/2। इक्वेट कर दिया आपने, काम बन गया। इस टाइप का ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे मोटे देते हैं, कंफ्यूज करेगा और आपके दिमाग पर बन जाएगा। इसको आप नोट कर लो, उसको बहुत आराम से पहले भी कर लोगे। 5 मिनट की बात करता हूं तो सेकंड वाला एक्सरसाइज का भी इक्वेट करना, ऐड करना। अब क्या पढ़ेंगे, रेडी, इसी में जोड़ थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन को क्या, दो मैट्रिक्स को ऐड करना। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना या इक्वेट करना। इन सब चीजों के लिए एक बात ध्यान रखिए, एक बात को नोट कर लो आप कि अगर दो मैट्रिक्स या जितने भी मैट्रिक्स दिए हों किसी भी क्वेश्चन में, उसको अगर प्लस करना है तो प्लस करने के लिए नंबर उसके आर्डर जो होने चाहिए आपस में इक्वल होंगे। अगर 2 या 3 या जितने भी मैट्रिक्स दिए हों किसी क्वेश्चंस के, बोला जा रहा है कि उनको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है या इक्वेट करना है, मतलब इक्वल करना है, तो इक्वेट करना है तो उन स्थितियों में कंफर्म है कि आपको उनके आर्डर आपस में इक्वल ही होने मिलने चाहिए। उनके आर्डर इक्वल होंगे तो हम लोग सम कर सकते हैं, प्लेसेस से इन्हें प्लेसेस को सम करेंगे और प्लेस पे ऐड करेंगे, प्लेस पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लेस से इक्वेट करेंगे, उनके आर्डर इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज स्टार्ट होगा आप लोगों का, पहला वाला एक्सरसाइज, वहाँ पे सब बातों की चर्चा करेंगे।